स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को सीएसएस की जनरल एबिलिटी के जो टॉपिक को हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम्स, प्रोपोर्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है सीएसएस की जनरल एबिलिटी के एग्ज़ाम्स के हवाले से गुज़िस्ता 5-6 सालों में 2 बार जो है प्रोपोर्शन से सवाल आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 2016 में और 2020 के अंदर प्रोपोर्शन के सवाल आए हैं और अक्सर स्टूडेंट जो हैं, मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको गलत अटैम्प्ट कर पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो कंसेप्ट है वो आपको सही तरह से समझ में नहीं होता। तो मैं इसके 3 सवाल आपको समझाने वाला हूँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। उनमें से एक सवाल मैं आपको वो समझाऊँगा जो 2020 के अंदर आया है, बाकी उसी तरह के 2 सवाल वो अलग समझाऊँगा जो एग्ज़ाम के अंदर अपेयर नहीं हुए। तो स्टार्ट करता हूँ स्टेटमेंट से। वो कहता है 70 मेंस कंप्लीटेड 150 मीटर वेल इन 12 डेज। वो कहता है कि 70 लोग अगर काम करें तो 150 मीटर की दीवार जो है 12 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। हाउ मैनी मैन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल ऑफ 60 मीटर इन 30 डेज। वो कहता है कि कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे 600 मीटर दीवार को बनाने में अगर उनके पास दिन हो 30। तो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर है 3 चीज़ें। सबसे पहले आपने हर चीज़ जो है वो 2 बार होगी, 3 चीज़ें हैं, हर चीज़ होगी 2 बार। तो इन तीनों में से कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो एक बार होगी, दूसरी बार हमने उसको फाइंड आउट करना होगा। तो जिस चीज़ को हमने करना है फाइंड आउट स्टूडेंट्स, उसको आपने रखना है बिल्कुल एक साइड से, कि या लेफ़्ट साइड पे भी रख सकते हैं, राइट साइड पे भी रख सकते हैं। तो वो आपने खुद डिसाइड करना है। और बाकी जो जिन 2 चीज़ों की 2-2 स्टेटमेंट्स, 2-2 वैल्यूज़ गिवन हैं, उनको आपने एक साइड पे रखना है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी क्वेश्चन को आप समझ लें, एंड तक साथ रहेंगे तो समझ पाएंगे, तो आपके लिए आसानी होने वाली है इस सवाल में, क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी मैन, ठीक है, हाउ मैनी मैन, मैन क्या है जी, लेबर, लेबर। उसके बाद है जी वॉल लेंथ, लेबर के अंदर हम लिख देते हैं मैन। वैसे इनटू में मैंने लिख दिया, लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेबर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास वॉल है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेज। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं कि 70 बंदों की लेबर है, 70 बंदों की लेबर है, और दीवार की जो वेल की लेंथ है वो है 150। ठीक है, तो दिन कितने हैं जी, 12। अब उसके बाद कहते हैं हाउ मैनी मैन रिक्वायर्ड, कि हमें मैन जो रिक्वायर्ड है उसको आपने हमेशा लेट सपोज करना है एक्स के बराबर, उसको हमने एक्स के बराबर फ़र्ज कर लिया। उसके बाद जी हमारे पास है, वो कहता है कि हाउ मैनी मैन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल ऑफ 600 मीटर। तो वॉल की लेंथ क्या है, वो है 600 मीटर। तो उसके बाद जो दिन है हमारे पास वो हैं 30। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो टेक्निक है सवाल करने की वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे। इसमें 3 चीज़ें, लेबर जो है वो मालूम करनी है। तो अब सबसे पहले हम रेशो लेंगे इन दो का लेबर, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेबर और वाल जो है इनका जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट। ये कैसे डायरेक्ट है, अगर लेबर जो है ज़्यादा होगी तो वाल जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होगी। अगर लेबर को आप कम कर देंगे तो कंस्ट्रक्ट होने वाली वाल जो है उसकी लेंथ भी कम होगी। डेफिनेटली जब काम करने वाले बंदे कम होंगे तो थोड़ा काम होगा, जब काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा काम होगा। ये इसकी एक सिंपल टेक्निक है। तो सबसे पहले हमने लेबर को वाल के साथ इसका रेशो निकाला है कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद हम लेबर का डेज के साथ निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि वाल का डे के साथ निकालें। सबसे पहले जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे लिखना है, उसका रिलेशन जो है आपने दरमियान वाली चीज़ों से लेना है। जैसे यहाँ पे लेबर एक साइड पे है, वाल जो है वो दूसरी साइड पे है। इसका लेबर का वाल के साथ आपने रिलेशन चेक करना है, फिर लेबर का आपने चेक करना है डे से। तो लेबर इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, लेबर और डेज, इनका बनेगा जी इन्वर्स रिलेशन। लेबर्स और डे का स्टूडेंट्स ऐसे इन्वर्स रिलेशन बनेगा कि अगर आप कोई काम है, कोई आपके पास फिक्स काम है, आगे आपने 100 मीटर की फ़र्ज़ कर लें दीवार जो है कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर आप इसमें लेबर डबल कर देंगे तो डेज़ जो हैं आपके हाफ़ हो जाएंगे। अगर लेबर हाफ़ कर दें तो डेज़ जो हैं आपके बढ़ जाएंगे। इसको सादा अल्फाज में मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर कम लेबर होगी तो काम ज़्यादा वक्त में कंप्लीट होगा, अगर ज़्यादा लेबर होगी तो काम कम वक्त में कंप्लीट होगा। तो इसीलिए हमारा जो रिलेशन है वो होता है इन्वर्स रिलेशन। इसको मैं इन्वर्स लिख देता हूँ।
ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन मैंने समझा दिया। ये टेक्निक जो है हर सवाल में इस्तेमाल होगी। प्रोपोर्शन का जो भी क्वेश्चन आ गया इसमें हर उस सवाल में ये टेक्निक यूज़ होगी। अब मैं जी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने एरो का निशान लगाना है इस तरह। जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसमें एरो आपने नीचे से शुरू करना है और ऊपर साइड पे ले जाना है। ये आपने नीचे से शुरू किया, ऊपर साइड पे ले गए। उसके बाद इस लेबर का वाल के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। तो वाल का लेबर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, तो इसका एरो भी आपने लेके जाना है ऊपर। उसके बाद तीसरे नंबर पे लेबर का डेज के साथ जो रिलेशन मैंने आपको समझाया वो इन्वर्स है। इसके साथ रिलेशन इन्वर्स है, तो इसको लेके आएंगे हम नीचे। ठीक है, तो ये साइन जो हैं ये आपने लाजमी बनाने हैं, क्योंकि इससे आपको सवाल हल करने के दौरान आपसे कोई गलती नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं, अब जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, यानी x अपान में लिखेंगे 70। उसके बाद हम लगाएंगे बराबर 600 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से एरो जो है स्टार्ट हो रहा है। 600 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 150। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब एरो जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 12/30। तो अब हमने x को फाइंड आउट करना है। 15 एकम 15, 15 4 60। तो x बराबर है 4 ज़रब 12/36। ये 70 जो है x के नीचे डिवाइड हो रहा है। जो वैल्यू मैथमेटिकल रूल के मुताबिक एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती है। जो वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। तो लिहाजा 70 जो है वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो मेरे पास निकलेगी जी 112 मैन। तो हमने नंबर ऑफ मैन मालूम करने थे, वो आ गए जी 112। तो हम जल्दी से हम अपना अगले सवाल को स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको समझाऊंगा वो कहते हैं कि जी स्टेटमेंट जो गिवन है, इफ़ 14 वर्कर्स कंप्लीट 12 मीटर जो है 12 मीटर वेल इन 12 डेज, हाउ मैनी वर्कर्स विल कंस्ट्रक्ट वॉल ऑफ 120 मीटर इन 7 डेज। वो कहता है कि अगर 14 वर्कर हों तो 12 मीटर लंबी जो दीवार है उसको कंप्लीट करेंगे 12 दिनों में। तो कितने वर्कर रिक्वायर्ड हैं 120 मीटर की दीवार को मुकम्मल करने के लिए, अगर हम वो 120 मीटर की जो दीवार है वो 7 दिन के अंदर मुकम्मल करें। तो पिछले सवाल की तरह ये सवाल भी है, इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। तो एक चीज़, हर चीज़ जो है वो 2-2 बार दी हुई है, उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो एक बार दी हुई है। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको लेफ़्ट या राइट पर रख देंगे। मैं लेफ़्ट पर रख देता हूँ, जैसे वर्कर्स, मैं इसको वर्कर्स को रख देता हूँ। हाउ मैनी वर्कर्स फाइंड आउट करना है। वर्कर्स को मैंने लिख दिया लेफ़्ट साइड पे। तो वेल जो है दीवार, उसको मिड में मैंने लिख दिया, लास्ट में मैंने लिख दिया है जी डेज। वर्कर कितने हैं जी 14। मैं इसको तेज़ी से हल करने में, वर्कर 14, वाल जो है वो 12 मीटर है, डेज जो है वो 12 हैं। उसके बाद हाउ मैनी वर्कर जो फाइंड आउट करना है। एक्स दीवार की लेंथ है 120 मीटर और डे हैं 7। तो अब हमने इसका जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। रिलेशन ये है जनाब कि पहले वर्कर्स मतलब लेबर और वाल। वर्कर बढ़ेंगे तो दीवार ज़्यादा बनेगी, वर्कर कम होंगे तो दीवार कम बनेगी। लेबर और वाल इनके दरमियान है जी डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद है जी वर्कर और डेज, यानी लेबर और डेज। वर्कर बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, वर्कर कम होंगे तो दिन बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर ज़्यादा मजदूर काम करने वाले होंगे तो काम जो है वो जल्दी निपट जाएगा। इसी तरह अगर कम मजदूर होंगे काम करने वाले तो काम जो है वो ख़त्म होने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लिहाजा वर्कर का वाल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वर्कर का डेज के साथ जो है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है उसको एरो का निशान लगाते हैं ऊपर। वर्कर्स का वाल के साथ है डायरेक्ट रिलेशन, तो इसके साथ भी हम एरो का निशान लगा देते हैं ऊपर। वर्कर्स का डेज के साथ रिलेशन जो है इनवर्स है, इसमें हम एरो का निशान लगा देते हैं नीचे। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आ जाएगा जी x/14 120/12, क्योंकि नीचे से ऊपर गए 12/7, 12 से कैंसल। x बराबर है 12, 120/7 आ जाएगा। 14 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 14। 7 एकम 7, 7 2 14, x बराबर है 240। तो 240 वर्कर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं
240 वर्कर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं 120 मीटर की दीवार को 7 दिनों में मुकम्मल करने के लिए। तो ये दूसरा सवाल जो है वो भी बड़ा आसानी के साथ मैंने आपको हल कर दिया। अब तीसरा सवाल जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो CSS 2020 के पेपर के अंदर आ चुका है, तो जल्दी से मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल जो है इस लेक्चर का तीसरा और आखिरी प्रोपोर्शन के जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं आज, तो इसका तीसरा और आखिरी सवाल मैं आपको समझाने वाला हूँ। CSS 2020 के अंदर एग्जैक्ट इसी स्टेटमेंट के साथ ये सवाल जो है एग्जाम के अंदर आ चुका है। वो लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ 50 मैन कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज, हाउ लॉन्ग विल 70 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम लेंथ ऑफ रोड। तो इसमें जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो टाइम फाइंड आउट करना है। कितना क्या करना है? टाइम फाइंड आउट करना है, डेज फाइंड आउट करने हैं। तो डेज एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये फाइंड आउट करना है। तो जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में इस लेक्चर में बताया है कि जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है उसको हम लेफ़्ट या राइट साइड पे लिख के फिर बाकी दो चीज़ों को उसके साथ लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डेज। डेज कितने पहले जी हैं? 24, 40, दूसरे नंबर पे डेज जो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी वर्कर जो हैं जी, वर्कर्स जो हैं यहाँ पे 50 हैं, तो वो कहता है जी वहाँ पे हैं 70। उसके बाद जी है रोड है, रोड लेंथ, इसको मैं इनटू में लिख रहा हूँ। पहले रोड था जी 20, उसके बाद जी है उसने कहा सेम लेंथ ऑफ रोड। सेम लेंथ ऑफ रोड का मतलब भी यही है कि अब भी 20 ही है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 20। तो हस्बे मामूल जो है इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इसका हमने रिलेशन चेक करना है। जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसके अंदर एरो का निशान जो है नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब डेज़ का वर्कर के साथ जो है हम रिलेशन चेक करेंगे। डेज़ जो है वर्कर या लेबर, डेज़ जो लेबर के साथ रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है इनवर्स, क्योंकि जब वर्कर ज़्यादा होंगे तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कम वक्त लगेगा, अगर वर्कर कम होंगे तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रिलेशन क्या हुआ हमारे पास? इनवर्स। तो इसका निशान एरो का ऊपर जा रहा है, तो इनवर्स के अंदर एरो का निशान आ रहा होगा नीचे, सही है। अब डेज़ का देख रहे हैं रोड के साथ, ठीक है। डेज़ रोड अगर डेज़ ज़्यादा होंगे तो बनने वाला जो रोड है वो ज़्यादा बनेगा, अगर डेज़ कम होंगे तो रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो कम होगी। तो लिहाजा इसमें ये रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। डेज़ का पहले वर्कर के साथ रिलेशन देखा है, फिर डेज़ का हमने देखा है रोड के साथ रिलेशन। तो डेज़ जो है इसका रोड के साथ बन रहा है डायरेक्ट रिलेशन, तो इसको लिख दिया इस तरह। अब ये मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ इन एरोज़ के निशान की मदद से। सबसे पहले मैं लिख दूंगा x/40 इज इक्वल टू 50/70 मल्टीप्लाई 20/20। ये तो कैंसिल हो गया, x बराबर है 50/70। 40 जो है वो दूसरी साइड इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका x का जो जवाब आएगा वो निकलेगा 28 डेज। तो 18 दिन लगेंगे जी सेम लेंथ ऑफ रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप इसको सही तरह से अगर प्रिपेयर कर पाएंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो इन आप क्वेश्चंस को नोट करें, इनको बार बार रिपीट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।